भगवान श्री कृष्ण बताते हैं साधना का महत्व क्या है। साधना में मन लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। स्थिर और शांत वातावरण। साधना के लिए एक शांत और स्थिर स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। इससे मन को स्थिरता मिलती है और ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। नियमितता बनाए रखें। साधना एक नियमित स्थान और समय निश्चित करें। एक आरामदायक आसन और मुद्रा में बैठे। इससे शारीरिक सुविधा कम होती है और मन को ध्यान में लगाने में मदद मिलती है। सांसों पर ध्यान दें। सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करें। धीमी और गहरी सांसें लें। इससे मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित होता है। मंत्र जाप। एक विशेष मंत्र का जाप करने से मन स्थिर होता है। मंत्र को बार बार दोहराने से मन विचलित नहीं होता और साधना में गहराई आती है। सकारात्मक सोचें। सकारात्मक विचारों को मन में बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से बचें। सकारात्मक सोच से मन को शांति मिलती है और साधना में मन लगता है। आत्मानुभूति। आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करें। आत्मानुभूति से मन को एक नया दृष्टिकोण मिलता है और साधना में अधिक गहराई आती है। ध्यान की तकनीकी। विभिन्न ध्यान की तकनीकों को अपनाएं, जैसा कि ध्यान, प्राणायाम और योग। इनसे मन को स्थिरता और शांति मिलती है। गुरु का मार्गदर्शन। एक योग्य गुरु को मार्गदर्शन लें। गुरु के मार्गदर्शन से साधना में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है और साधना की दिशा सही रहती है। धैर्य और समर्पण। साधना में धैर्य और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। मन को एकाग्र करने में समय लगता है, लेकिन धैर्य और समर्पण से सफलता अवश्य मिलती है। इस साधना में मन कैसे लगाएं, इस पर हम आपको प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। उनका नाम स्वामी अत्रि था। स्वामी जी अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी थे और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। राजू एक साधक बनना चाहता था, लेकिन उसका मन साधना में नहीं लगता था। वह स्वामी अत्रि के पास गया और अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने उसे एक दिन बुलाया और कहा, कल सुबह तुम नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। अगली सुबह राजू समय पर नदी के किनारे पहुंचा। स्वामी जी ने उसे देखा और कहा, आओ राजू, मेरे साथ नदी में चलो। दोनों नदी के अंदर चले गए। स्वामी जी ने अचानक राजू का सिर पानी में डुबो दिया। राजू संघर्ष करने लगा, लेकिन स्वामी जी ने उसे कुछ क्षणों तक और डुबोया रखा। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया और राजू ने तेजी से सांस ली। स्वामी जी ने पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में था तब तुम्हें सबसे जरूरी क्या लगा? राजू ने उत्तर दिया, सांस लेना। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारा मन साधना में उतना ही लगा जितना तुम्हारा मन उस समय सांस लेने में लगा था, तब तुम सच्ची साधना कर पाओगे। राजू को इस बात का अर्थ समझ में आ गया। उसने समझा कि साधना में मन लगाने के लिए एकाग्रता और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। उसने निश्चय किया कि वह अपने मन को साधना की ओर मोड़ेगा और धैर्यपूर्वक प्रयास करेगा। कुछ महीनों बाद राजू नियमित साधना करने लगा और उसका मन धीरे धीरे साधना में लगने लगा। वह अब एक स्थिर और शांति से भरा जीवन जीने लगा था।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साधना में मन लगाने के लिए एकाग्रता, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उस ओर आकर्षित होने लगता है और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं।